हेलो फ्रेंड्स, मैं दामिनी एमेच्योर लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए शिक्षा के महत्व पर भाषण कैसे देते हैं लेकर आई हूँ। आई होपफुली आपने मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा कि हिंदी में भाषण कैसे देते हैं। आपने उस तरीक़ों को ज़रूर फॉलो किया। उसी तरीके की बेस पर मैं आज शिक्षा के महत्व पर भाषण लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है नई शिक्षा नीति पर भाषण। नई शिक्षा नीति। नवयुग का निर्माण, शिक्षा के क्षेत्र में विश्वास शक्ति बनेगा भारत महान। नई शिक्षा नीति करेगी नवयुग का निर्माण, शिक्षा के क्षेत्र में विश्वास शक्ति बनेगा भारत महान। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष नई शिक्षा नीति के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 29 जुलाई 2020 को श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। सन 1986 के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक पर आधारित है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। लेकिन 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी कुछ कमियां रह गई थीं, जिनके कारण छात्रों का समग्र विकास हो पाना बड़ा ही मुश्किल था। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। हम सभी बात भली प्रकार से जानते हैं कि शिक्षा ही किसी समाज और राष्ट्र की जागृति का मूल आधार है। अतः शिक्षा का उद्देश्य साक्षरता के साथ साथ जीवन उपयोगिता भी होना चाहिए। अतः नई शिक्षा नीति के तहत ऐसी शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया जाएगा जो जीवन भर हमारे काम आएगी। इसके तहत बुनियादी शिक्षा ढांचे का मजबूत बनाकर बच्चे के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाएगा। नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण व व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जिससे छात्रों को रोजगार मिलने में मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। नई शिक्षा नीति से बच्चों और युवाओं को काफ़ी फ़ायदा होना। इससे रटकर पास होने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। नई शिक्षा नीति लाने का मकसद यही है कि आने वाले समय में बेरोजगारी को खत्म करने में नई शिक्षा प्रणाली अवश्य कामयाब होगी। नई शिक्षा नीति बच्चों और युवाओं को एक नए मार्ग और रोशनी की तरफ ले जाएगी, साथ ही आवश्यक रूप से रोजगार परक शिक्षा प्रदान करेगी। लेकिन अब देखना यह है कि यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था, क्योंकि इस नीति के उद्देश्य को पूरा होना इसके सही प्रकार से लागू होने पर निर्भर करता है। अंततः मैं यह आशा करती हूँ कि यह नीति केवल सैद्धांतिक न होकर वास्तविक जीवन की धरातल पर भी खरी उतरे। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करती हूँ। बेरोजगारी को दूर कर रोजगार को बढ़ाएगी। नई शिक्षा नीति देश का भविष्य उज्जवल बनाएगी। नई शिक्षा नीति देश का भविष्य उज्जवल बनाएगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था एक टॉपिक जिसे हम भाषण के तौर पर मैंने आपको बताया कि हमें किस प्रकार से भाषण देना चाहिए। आई होपफुली आप इससे अच्छे भाषण दे सकते हैं। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।